हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है अध्याय 5 और गोदली भाग 2 से लिया गया है। और जिस चैप्टर का नाम हम पढ़ रहे हैं वो है नागरी लिपि। नागरी लिपि पाठ का जो लेखक है वो है गुणाकर मूल्य। इसी अध्याय को हम आज पूरा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। हर स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दें और इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही साथ में करवाएंगे। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप देखें, वीडियो को स्किप मत करके देखें। स्किप कीजिएगा तो आपको पूरा मज़ा नहीं आ पाएगा। अगर पूरा मज़ा लेना है तो हर वो चीज़ को अच्छी तरीक़ा से देखें और समझें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर, और अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था 6 जनवरी 1935 ईस्वी के अमरावती नामक गांव, महाराष्ट्र में जो पड़ता है, अमरावती नामक गांव जिले के एक गांव में हुआ था, जिसका जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उसकी जो पढ़ाई की शुरुआती जो थे वो ग्रामीण परिवेश यानी कि गांव इलाका में हुआ था, और उसकी परिवार उसका जो शिक्षा का भाषा था वो था मराठी था। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई मराठी में पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की। मतलब मिडिल स्तर तक उन्होंने पढ़ाई किया क्या, मराठी भाषा में, और फिर वहाँ से क्या किया, वहाँ से वर्धा चले गए, माने महाराष्ट्र से वर्धा चले गए और वहाँ जाके उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी किया। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किया। साथ में वह अंग्रेजी और हिंदी का भी क्या किया, पढ़ाई भी कर लिए। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक पढ़ाई किए। मतलब वर्धा आने के बाद उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने इलाहाबाद में आकर गणित में क्या किया, मैट्रिक से लेकर और एमए तक की पढ़ाई भी कर लिए। ठीक है, सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। मूल्य जी का निधन मतलब क्या होगा, 2009 ईस्वी में मूल्य जी का निधन हो गया, यानी कि 6 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर के कारण इसकी मृत्यु हुआ था। किसी कारण, मतलब 6 दिसंबर 2009 ईस्वी को गुणाकर मूल्य का मृत्यु हो गया था। ठीक है, और न्यूरो डिसऑर्डर के कारण मतलब इसकी मृत्यु हुआ था, जो इसकी मृत्यु बहुत दुर्भावना की बात है कि ऐसा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय की ओर। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गुणाकर मूल्य का किसमें बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। तो कहेंगे गुणाकर मूल्य का अध्ययन एवं कार्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्या है, व्यापक क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन बनता है और कहेंगे गुणाकर मूल्य जो है किस किस क्षेत्र में मतलब लिखे हैं और किस किस क्षेत्र में अपना योगदान खूब लिखा है। तो चलिए, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर उन्होंने बहुत खूब लिखा। आगे बढ़ते हैं। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया था। कहेंगे गुणाकर मूल्य 25 वर्षों तक कितने पुस्तक और कितने लेखों को लिखा था। तो गुणाकर मूल्य जो है 2500 लेख लिखे थे और 30 पुस्तकों का क्या किया था, प्रचालन किया था 25 वर्ष की अवस्था तक। आगे है उनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरों की कहानी, भारत का इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीव महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी,
अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या आप लोग ध्यान दीजिए कि अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी यह किसकी कृति है? यह गुणाकर मूल्य की कृतियां है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत इतिहास और संस्कृति यह किसने लिखा, यह किसकी कृति है? तो आपको जानकारी होना चाहिए, ये गुणाकर मूल्य की कृति है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक के लेखक या कृति किसकी है? तो आपको गुणाकर मूल्य के ही बारे में पढ़ना होगा। आगे फिर है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक पाठ के इनकी कृति किसकी है? तो आपको गुणाकर मूल्य के बारे में ही बताना होगा। आगे फिर है कि मेंडलीव और महान वैज्ञानिक, मेंडलीव और महान वैज्ञानिक के लेखक कौन है या यह कृति किसकी है? तो आपको गुणाकर मूल्य के बारे में ही चर्चा करना होगा। सौरमंडल और सूर्य, सौरमंडल और सूर्य यह किसने लिखा है या आप यह कृति किसकी है? तो आपको यह जानकारी गुणाकर मूल्य के ही बारे में आपको पढ़ना ही होगा। सूर्य नक्षत्र लोक, सूर्य और नक्षत्र लोक के रचनाकार या यह कृति किसकी है? तो गुणाकर मूल्य के ही है। आगे फिर क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा यह किसने लिखा या किसकी कृति है? यह किसने लिखा या यह कृति किसकी है? तो आपको जानकारी होना चाहिए गुणाकर मूल्य के ही बारे में। ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी यह किसने लिखा है या यह किसकी कृति है? तो आपको गुणाकर मूल्य के बारे में ही स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक और गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों को विस्तृत जानकारी दी है। गुणाकर जी का एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है अक्षर कथा। इस पुस्तक में क्या दिया गया है कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार की लिपियों के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें इस पुस्तक में दिया गया है। जो इस पुस्तक का नाम है अक्षर कथा। अक्षर कथा जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि अक्षर कथा या किसकी कृति है, तो आपको जानकारी होना चाहिए अब गुणाकर मूल्य की है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कृति या रचनाकार या लेखक किसने लिखा है, तो आपको इस राइटर का नाम ही लिखना पड़ेगा। तो इसका भी अक्षर कथा पाठ का जो कृति है वो है गुणाकर मूल्य। इस पुस्तक में क्या विशेषता है कि इसमें जितना भी संसार में जितना भी पूरा लिपियों की भाषा को क्या किया विस्तृत, मतलब आराम से पूरी जानकारी दिया हुआ अच्छा तरह से, ठीक है, इस लिपि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। गुणाकर मूल्य जो निबंधकार है, अगर पूछेगा कि गुणाकर मूल्य जो क्या थे, तो कहेंगे निबंधकार थे। और कहेंगे कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य है। जो कहे नागरी लिपि पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको कहना निबंधकार है। तो क्वेश्चन कैसी भी पूछे हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आप ध्यान सुनिए, हर एक स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छी तरह समझ जाएगा ना। चलिए, तो इस लिपियों में क्या किया गया कि मतलब यह भारत लिपियों से लिया गया है कहानी। ठीक है, इनमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की सुपरेखा स्पष्ट की गई है। इस पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं नागरी लिपि के बारे में, तो इस पाठ में हमारा भारतीय लिपि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया गया है। और यह भारतीय लिपि और देवनागरी और नंदी नागरी के बारे में भी इसमें विस्तृत जानकारी दिया हुआ है, पूरी डिटेल में जानकारी दिया है। तो आपको स्पष्ट जानकारी लेना है तो कमेंट आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उसी अनुसार से हम आगे जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का महाप्रवाह शैली में पौराणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है और तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचे हुए लेखक ने निबंध और बोझिल नहीं होने दिया। इसमें क्या किया कि प्राचीनता और व्यापक शाखाओं के विस्तार रूप से क्या किया था, इसमें प्रभावपूर्ण यानी कि बताया गया है और अच्छे तरह से तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जागने की कोशिश की है। इस पाठ में हमको ये बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य की सहजता यानी कि अपने आप पे कंट्रोल करना और इसमें इतिहास की जानकारी लेना,
और इस विषय में किस प्रकार से हम लेना है, तो आप हमारे भारत की लिपियों और देवनागरियों के लिपियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले जो स्टार्ट करेंगे वीडियो वो आपके पास इसी से अध्याय पर रहेगा। और ताकि जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, उसी हिसाब से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जाऊँगा। तो अब हम इस किताब को समझाने में आपको पूरी तरह कोशिश किए हैं। तो चलिए, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझाने में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जो एग्जाम में आपको बहुत ही खास लेवल में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर लिखा हुआ है गोदली भाग 2 में है कि नागरी लिपि, चैप्टर संख्या 5 में है, जो गुणाकर मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहेंगे कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो आपको जानकारी होना चाहिए गुणाकर मूल्य। कहेंगे नागरी लिपि पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको विधा की बात जब भी करेंगे चर्चा, तो आपको यहाँ याद रखना है कि निबंधकार है। ठीक है, तो निबंधकार है। चलिए नेक्स्ट में है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 6 जनवरी 1935 ईस्वी के महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में इसका जन्म हुआ था गुणाकर मूल्य जी का। और तीसरा है, मतलब अगला स्टेप है कि गुणाकर मूल्य किस भाषा में निपुण थे, तो वह मराठी भाषा में बचपन से पढ़ाई कर रहे थे। और उसका निधन जो हुआ था, मतलब मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को ईस्वी को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर के कारण इसकी मृत्यु हो गया था गुणाकर मूल्य जी का। ठीक है, अगला है कि मैट्रिक से लेकर इनकी 10th से लेकर और एमए तक उन्होंने गणित विषय में पढ़ाई किया, और उन्होंने इलाहाबाद में ही पढ़ाई किया था मैट्रिक से लेकर एमए तक। फिर उसके बाद उन्होंने वर्धा गए, तो वर्धा में जाने की नौकरी भी किया और साथ में हिंदी और संस्कृत का भी जानकारी लिया था। ठीक है, तो आपको अब आगे है गुणाकर मूल्य का पिताजी का क्या नाम था, तो बाबा नागार्जुन थे, और उसके माता का नाम हमको नहीं पता है तो आपको नहीं लिखे। ठीक है, चलिए आगे है कि गुणाकर मूल्य कितने पुस्तक छापे थे, तो वह हिंदी में लेखन किया और 35 पुस्तकों को छापे थे। ठीक है, तो आगे देखिए, मूल्य राहुल संस्कृतयान के शिष्य थे कौन, तो गुणाकर मूल्य। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गुणाकर मूल्य जो है किसके शिष्य थे, तो आपको याद रखना होगा कि राहुल संस्कृतयान के थे शिष्य थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि राहुल संस्कृतयान के शिष्य कौन थे, तो वो गुणाकर मूल्य थे। चलिए, उनके परिवार में 2 बेटियां, एक पुत्र तथा पत्नी थी। तो कहेंगे कि गुणाकर मूल्य के परिवार में कौन कौन थे, तो आपको जानकारी यहाँ होना चाहिए कि उनके परिवार में 2 बेटियां थी और एक बेटा था और उनकी पत्नी थी और एक खुद ही थे, मतलब ऐसा थे। ठीक है, अब आगे है कि हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर के सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानकारी लेते हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप देखें, तो आगे देखते हैं इसमें हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर के सम्मान अध्यक्ष के रूप में उसको सम्मानित किया गया था। किसको, तो गुणाकर मूल्य जी को। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये दिया गया था। तो गुणाकर मूल्य जी का जो पुरस्कार मिला था हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार के आगमन के समय जिसमें उपस्थित थे हमारे श्री कर्पूरी ठाकुर जी, तो उन्हें के सम्मानित में उसको सम्मानित किया गया था। किसको, तो गुणाकर मूल्य जी को इससे सम्मानित किया गया था। और एक बार और पूछेगा कि नागरी लिपि पाठ में जो निबंधकार है ये है, तो इस प्रकार पूछेगा। अच्छी तरह से आप समझिए, और कोई तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम है, और हम इसकी समस्या का दूर अगली नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हम पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझा सके हैं। तो एक लाइक बनता है और शेयर ही बनता है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमें मनोबल बढ़ते कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ वीडियो जा रहा है और कहाँ कहाँ इसमें देख रहा है और कहाँ कहाँ से विद्यार्थी सब सीख रहे हैं कुछ। तो आप नीचे कमेंट बताएं कि आप किस किस जगह से हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएं कि ताकि दिक्कत नहीं हो और हमें अच्छा खुशी मिले कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अच्छी से तैयारी कीजिए और हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, और अच्छा से बने रहें, अंत तक बने हैं इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो इतना सा छोटा सा काम कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।